इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 एसपीपीयू बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे पता है कि अभी आपके ऑलमोस्ट सभी पेपर खत्म होने आ गए, अब बस आप लास्ट घड़ी पे आ चुके हो। तो सर ऐसा कुछ बता दो कि सर बहुत अच्छे से हम अपनी चीज़ों को कवर कर ले। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा ऐसे आपको कवर करना चाहिए जिससे आप आराम से 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा टेंशन ये है कि सर टाइम बहुत कम है, तो स्पेसिफिक आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस बता दो जिससे बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें हो जाए। तो दोस्तों देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको मैं एक और वीडियो और भी एक और वीडियो आपको शायद मिल भी गया होगा कि किस तरह से आप अपने को टाइम टेबल को किस तरह से मैनेज करो। तो वो टाइम टेबल वो वाला वीडियो आपको मिल गया होगा, 3:30 के आसपास वो वीडियो आपको मिला होगा। अब नेक्स्ट हमारा ये टारगेट है कि ये तो आपके पास एक प्लानिंग आ गया है। अब आप कौन से ऐसे 15 क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों मैं अगर बात करने जाऊं तो देखो, सबसे पहले मैं हमेशा बार बार ये चीजें मैं बोल रहा हूं कि भाई कॉर्ड ट्रेसिंग वाला जो पार्ट है, प्लीज आप इस पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। इस पार्ट पे आप जितना अच्छा फोकस कर सकते हो उतना अच्छा आपको क्या करना है, कॉर्ड ट्रेसिंग वाले पार्ट पे आपको क्या करना है दोस्तों, फोकस करना है। और कॉर्ड ट्रेसिंग वाले पार्ट पे आप आराम से, मैंने बोला है कि कार्टेशियन कर्व, कार्टेशियन कर्व और पोलार कर्व और पैरामेट्रिक कर्व, ये तीनों टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो आपका आराम से दोस्तों यहाँ पे 15 मार्क्स तो आपके हाथ में आ जाता है। और 15 मार्क्स, और मैंने बोला कि एमसीक्यू का तो आप टेंशन छोड़ दो। एमसीक्यू अगर आप ये जो है एमसीक्यू के अगर आपको 10 मार्क्स कवर करने, तो बस आप क्या करो पता है, पिछले जो 4 पेपर्स हैं, ये चारों पेपर्स लेके प्रीवियस ईयर्स पेपर आप आराम से गूगल पे सर्च करोगे, एसपीपीयू प्रीवियस ईयर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पेपर्स आपको आराम से मिलेगा। आप उसके सॉल्यूशंस, आप चारों के, बस अगर आपको दिक्कत हो रहा है गूगल पे उसके सॉल्यूशंस कवर करो, मिल जाएगा। और रिपीटेड क्वेश्चन वही आने वाले हैं, बस नंबर चेंज होगा, तो ये भरोसा करना। तो ये आपका 10 मार्क्स तो कंफर्म कर दिया। अब 10 मार्क्स जैसे ही आप, ये हर बच्चा करने वाला है, आज का टाइम टेबल में मैंने ये भी आपको दिया है अगर आप ध्यान से देखोगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सर इसके कितने सम सॉल्व करूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि यार इसके कोई भी आप 2 सम सॉल्व करो, इसका भी कोई 2 सम सॉल्व करो, इसका भी 2 सम सॉल्व करो। और मैं हमेशा बोलता हूं कि 1-1 सम सॉल्व करो, और उसके बाद के कुछ सम्स को आप देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है। बट अगर 2-2 सॉल्व करोगे तो एकदम सेफ साइड पे रहोगे, बहुत अच्छा लगेगा। और इससे क्या होगा पता है, 10 मार्क्स वो कवर हो गया, ये आपका आराम से 15 मार्क्स दे के जा रहा है। तो आराम से आपको इस टॉपिक में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब देखो, कॉर्ड ट्रेसिंग का अगर आप ये पार्ट कवर करते हो तो आपको रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। वैसे अगर आप देखोगे रेक्टिफिकेशन में मैंने कवर कराया, तो अगर पर आप ये तीनों कर ले रहे हो तो रेक्टिफिकेशन अगर आप नहीं भी करते हो तो टेंशन एक मॉड्यूल का कंप्लीट हो जाएगा, 15 मार्क्स आपके झोली में। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है दोस्तों, कॉर्ड ट्रेसिंग के बाद नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो है सॉलिड ज्योमेट्री। अब देखो दोस्तों, जो सॉलिड ज्योमेट्री का जो पार्ट है उसको आपको किस तरह से चीजों को कवर करना है, तो मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि सॉलिड ज्योमेट्री में मैं सबसे पहले आपको बोलता हूं कि यार सबसे पहले आप सिलेंडर पढ़ो, 5 मार्क्स आपका यहां पे डन हो जाएगा। सर कितने सम सॉल्व करने, बस एक सम सॉल्व करना है बस। वही मैं बता रहा हूं, ये एक सम आपको पहचानने के लिए कैसे पहचानोगे यार, मैंने देखो अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कोर्सेज के अंदर जो मेरे कोर्स हैं, या तो यूट्यूब पे देखोगे तो यूट्यूब के अलावा मैंने कोर्सेज को बहुत अच्छे से डिजाइन किया, जिसके अंदर मैंने क्रैश कोर्स के लेक्चर्स लिए थे। क्रैश कोर्स में मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर कराया है। तो मतलब अगर आप 2 लेक्चर्स मेरे देख लेते हो तो आपका ये 2 लेक्चर्स अगर आप देख लेते हो तो आपका ये 15 मार्क्स कवर, मतलब 1.5 से 2 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में ये 15 कवर। तो ये मैंने क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से कराया, शॉर्ट टाइप में किस तरह से आप चीजों को कवर करोगे। और स्पेसिफिक अभी जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको 1 सम सॉल्व करना है, पर अब आप बहुत सारे लोग रहेंगे, कोई भी सम सिलेंडर का सॉल्व करेंगे तो नहीं चलेगा। आप स्पेसिफिक कौन सा 1 सम सॉल्व करो जिसके बाद वो एग्जाम में आने के चांसेस है। अब देखो दोस्तों, वो सिलेंडर का जैसे ही आप सम सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपको मेरे हिसाब से कोन वाले पे आना चाहिए। और कोन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 सम सॉल्व करो, एक अल्फा प्रेजेंट है और एक अल्फा एब्सेंट होता है, ऐसे 2 सम आपको सॉल्व करने। एंड देन दोस्तों इसके बाद आप स्पीयर पे आओ, और स्पीयर इतना बड़ा टॉपिक है कि 5 मार्क्स के लिए आप इतना मेहनत करोगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक टेंजेंट वाला सम सॉल्व करो, बस 2 ही सम सॉल्व करो, और एक सर्कल वाला सम सॉल्व करो, और इसके अलावा कुछ आएगा तो आपके पास ऑप्शन है ना यार,
एक सर्कल देखो, एक सर्कल इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वाला पार्ट है, और एक ऑर्थोगोनल, मतलब 3 सम अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हो, अगर जिससे नहीं हो रहा तो 2 ही सम सॉल्व करें, तो आराम से यहाँ पे देखो इतने ही सम में आपकी चीजें कवर हो गई। तो आराम से अब देखो 10, 15, 15 कितने मार्क्स हो गए दोस्तों, 40 मार्क्स यहीं पे आप निकाल लिए। अब सर थोड़ा सा और लॉजिक बताओ सर, वो लास्ट वाला जो टॉपिक है ना सर, बहुत डेंजर है सर। तो मल्टीपल इंटीग्रल में अगर आप जाते हो तो देखो मैं आपको सजेशन ये देता हूं कि यहां पे आप सबसे पहले ना डबल इंटीग्रेशन का देखो, डबल इंटीग्रेशन वाला पार्ट अगर आप कवर करते हो, और वो आप आराम से कवर कर सकते हो। देखो डबल इंटीग्रेशन में आप क्या करो, पहला इवेल्युएट के 2 सम सॉल्व करो बस। उससे क्या होगा, आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन के भी सम आने लगे। बस 2 सम इवेल्युएट का मेरे वीडियो से देख लो, यूट्यूब से अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोर्सेज से आप कर रहे हो तो बस क्रैश कोर्स देखो, उससे ज्यादा कुछ मत देखो। अब ये है, और डिटेल लेक्चर्स को एक बार बस रिवाइज कर लो। इवेल्युएट के कोई भी 2 सम सॉल्व किया, उसके बाद आप बस चेंज ऑफ ऑर्डर के सम सॉल्व करो। चेंज ऑफ ऑर्डर के बस जितने भी सम्स हैं, मैं तो बोल रहा हूँ चेंज ऑफ ऑर्डर के ना, मेरे जो मैंने लेक्चर्स वीडियोस में भी जो सम सॉल्व कराए, वो अगर आप तीनों कवर करते हो तो ये 5 मार्क्स तो आपके हाथ में आ गया इस टॉपिक का। अब ये अगर आपने कवर कर दिया दोस्तों, तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट, मैं हमेशा फोकस बोलता हूं करने के लिए कि आप किसके ऊपर फोकस करो, एरिया वाले पार्ट। एरिया वाला पार्ट का भी आपको इसी में दिया है, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा। एंड देन दोस्तों आप सीजी वाले पार्ट पे फोकस करो। सीजी आपको कब आएगा पता है, जब आपको ये वाला पार्ट डबल इंटीग्रेशन का अच्छे से समझ में आएगा, अलग अलग कर्व, आपको कर्व ट्रेसिंग वाला पार्ट अच्छे से आएगा, कर्व अगर आपको याद हो गया तो सीजी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और सीजी का अगर जो मैंने सम मेरे वीडियोस में कवर कराया, ये मैंने यूट्यूब पे नहीं कराया, यूट्यूब पे शायद इसके ऊपर एक वीडियो है, पर मैंने क्रैश कोर्स और कोर्सेस में मैंने कवर करा के दिया है। अब दोस्तों ये यहां तक की अगर चीजें कवर हो गई, तो यहाँ पे लगभग आपका 15 मार्क्स के पार्ट आसपास पार्ट कवर हो गया। अगर आपसे ट्रिपल नहीं हो पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ट्रिपल कर पा रहे हो, देखो मैं सबसे अच्छा ये बोलता हूँ कि आप डबल करो, और इससे अच्छा आप ट्रिपल पे आ जाओ। डबल जिनसे पूरा नहीं हो रहा तो डबल का इवेल्युएट सॉल्व करो, चेंज ऑफ ऑर्डर करो, ट्रिपल का कर दो, और फिर सीजी कर दो। एरिया अगर नहीं करना तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसके बाद और सबके आपके ज्यादा सम नहीं, चेंज ऑफ ऑर्डर में कोई भी 2 सम सॉल्व करो। आपको एक सिंगल स्ट्रिप डबल स्ट्रिप पता होना चाहिए, 2 सम सॉल्व किया आपका काम हो गया। इवेल्युएट वाला कोई भी 2 सम सॉल्व करो, तो वो चीजें मैंने बोला इसलिए कोर्सेज में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप ग्यामा को पहले कवर करो। ग्यामा मैंने बोला, ग्यामा बस मैंने 4 सम्स करा है, बस अब वो 4 सम सॉल्व करो, उसमें से एग्जाम में आएगा। वो 4 सम आप सॉल्व करो। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो कर लो, यूट्यूब पे मैंने कराया, पर वो अगर आप 4 करते हो ना तो आपका लगभग टेंशन खत्म हो जाता है। तो ये 4 अगर आप वो कवर कर लेते हो, मैंने कोर्सेज में करवाया है, कोर्सेज आपको प्रदीप गिरी एकेडमी पे मिल जाएगा। एंड देन इसके बाद वो 4 अगर आप सॉल्व करते हो, इसके बाद आप नेक्स्ट दोस्तों मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट DUIS पे जाना चाहिए, और उसके साथ आपको रिडक्शन सॉल्व करना चाहिए। तो ये आपका एक सीक्वेंस होना चाहिए। इनकेस रिडक्शन आपसे नहीं हुआ तो यहां तक भी किया तो भी आपको 60 प्लस, अगर समझो DUIS भी नहीं हुआ, ग्यामा कर लिया तो भी आपको 60 मार्क्स के आसपास मार्क्स मिल जाएगा। पर DUIS के 2 सम सॉल्व कर लो तो आराम से आपको 65 हो जाएगा। मैं रिडक्शन हमेशा लास्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि रिडक्शन में बहुत सारे ऐसे हैवी सम्स आएंगे जिसमें आपको तकलीफ होगा। तो आप 65 तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये जो मेरा स्ट्रेटेजी है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।